हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइस विनर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी में प्रज्ञा में पार्ट 11 को। इसका नाम है आत्मनिर्भरता। तो सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। आत्मनिर्भरता पाठ के शब्दार्थ को देखेंगे। तो इसमें आत्म संस्कार है, जिसका मतलब होता है अपना सुधार। आत्म मर्यादा, अपनी सीमा में रहना, स्वयं को सदाचार में रखना। उच्चाशय यानी ऊंचा लक्ष्य, ऊंचा अभिप्राय, आधा छा आएगा लक्ष्य में। नेक्स्ट है बलवाई। बलवाई मीन्स होता दंगा करने वाला। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। अंध भक्ति, बिना विचारे किसी पर श्रद्धा करना। निर्द्वंद्वता, सब तरह से स्वच्छंद। अधुव्यवसायी, लगातार यत्न करने वाला। उद्यमशील या उत्साही जिसको कहते हैं। चित्तवृत्ति यानी मन का भाव। ये वीडियो अगर आपकी हेल्प कर रहा है, आपको पढ़ने में हेल्प कर रहा है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें जो आपके साथ क्लास 8 में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न अभ्यास पे आ गए हैं। अब हम प्रश्न अभ्यास में पहला है कुछ करने को। पहला है सच्ची लगन से ही एकलव्य बिना किसी गुरु के बहुत बड़ा धनुर्धर बन गया। सच्ची लगन से कठिन कार्य आसानी से पूर्ण हो जाते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ अंश अवश्य आए होंगे जो एक बार में आपकी समझ में नहीं आते होंगे। बार बार पढ़कर आप उन्हें स्पष्टता समझ सकते हैं। पाठ में आए ऐसे अंशों को खोज कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको उस पाठ को बार बार पढ़ना है। आत्मनिर्भरता जो पाठ है आपका, इसको बार बार पढ़ना है। और आप पाठ में कुछ ऐसे अंश अवश्य आए होंगे जो आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो आप उनको बार बार पढ़ेंगे तो आप उन्हें स्पष्टता समझ जाएंगे। तो वही खोज कर 1 या 2 अंश आपको इस उत्तर में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कुछ करने का। अपने शिक्षक से राजा हरिश्चंद्र, कोलंबस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, एकलव्य, हनुमान के बारे में जानकारी कीजिए। प्यारे बच्चों, आपके जो शिक्षक हैं जो आपको क्लास 8 में हिंदी पढ़ाते हैं, आप उनसे इन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस टीचर आपको नहीं बताते हैं तब आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इन लोगों के बारे में अलग से जानकारी आपके साथ साझा कर दूंगी। वैसे तो आप गूगल पे भी अगर इन लोग का वॉइस मैसेज बोलेंगे कि वो इज राजा हरिश्चंद्र, तो इनके बारे में लिखकर आ जाएगा। कोलंबस, आपको पता है कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी थी। महाराणा प्रताप भारत के बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनके घोड़े का नाम चेतक था और ये मेवाड़ के राजा थे। शिवाजी आपको पता है ये भी बहुत ही महाराष्ट्र के शंभू जी साहू के बेटे थे और ये भी बहुत प्रतापी राजा थे। एकलव्य जिनको अंगूठा दे दिया था, अब इन्होंने अपना एक अंगूठा काट कर दे दिया था, ये एकलव्य जी की। हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं, राम भगवान के इतने बड़े भक्त थे। तो इस तरह इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको मैंने दे दी है और बाकी जानकारी आप अपने टीचर से, शिक्षक से पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर विचार और कल्पना पे आ गए हैं। विचार और कल्पना में पहला सवाल है आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण आवश्यक हैं। तो उत्तर है आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, स्वतंत्रता, कोमलता, उच्च लक्ष्यता, दृढ़ निश्चय, स्वावलंबन, साहस और परिश्रमशीलता आदि गुण होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है। तो उत्तर है नम्रता से आशय, नम्रता जो है उससे आशय होता है बड़ों को सम्मान करना और छोटे तथा बराबर वालों से अहंकार यानी गर्व, घमंड रहित होकर कोमलता के व्यवहार से है। और दब्बूपन नहीं होगा, दब्बूपन से आशय दूसरों पर आश्रित होकर उसके पीछे चलना। ऐसा करने से संकल्प शक्ति क्षीण और बुद्धि मंद हो जाती है, जिससे मनुष्य अवनति यानी कि पतन को प्राप्त होता है। ठीक है, कभी भी आपको अपने व्यवहार में दब्बूपन नहीं लाने देना है। आपको हमेशा अपने व्यवहार में नम्रता रखनी है प्यारे बच्चों, ताकि आप अहंकार रहित होकर दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएं और अपने छोटे और बड़ों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कर पाएं।
छोटा बच्चा आपसे देखकर ही सीखता है। अगर आप गलत व्यवहार करेंगे किसी के साथ तो छोटा बच्चा भी एक दिन आपके साथ गलत व्यवहार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आत्मनिर्भरता व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण होता है। इससे कुछ करने की शक्ति का विकास होता है। आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं, सेल्फ है, इंडिपेंडेंट। आप अपने किन किन कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है, तथा किन किन कार्यों के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, अलग अलग सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, आप 8th क्लास में पढ़ते हैं तो अब आपको सोचना है कि आप कौन कौन से आपके कार्य हैं जो आप खुद कर लेते हैं और कौन कौन से आपके कार्य हैं जो आपको दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आप एक सूची बना लीजिए। मैं कुछ आपको हिंट दे सकती हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप लिख दिए दूसरों पर निर्भर, एक लाइन खींच देंगे और ये आप कार्य आप खुद से करते हैं। जैसे कि आप खाना बनाना आप खुद नहीं बना सकते, लेकिन आप खाना खा तो खुद सकते हैं, खाना खाते हैं खुद से। ठीक है, आप खुद से पढ़ नहीं सकते, लेकिन आप खुद से लिख सकते हैं, देखकर पढ़ भी सकते हैं, लेकिन कोई नया पाठ है तब आप उसको नहीं लिख पढ़ सकते हैं। आप स्वयं स्कूल नहीं आ सकते। अगर आपका विद्यालय बहुत दूर है तो स्वयं स्कूल नहीं आ सकते। आजकल आपने देखा है कि ज्यादातर पेरेंट्स बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, मगर लेकिन आप अपना पानी खुद पी सकते हैं, पानी खुद पी। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, आप सोचकर उनको लिख सकते हैं कि आप दूसरों पर किस कार्य के लिए निर्भर हैं और खुद से आप कौन कौन से कार्य कर लेते हैं। तो आप इनकी सूची बना लीजिए। मैंने बस आपको हिंट देने, आपको समझाने की कोशिश की है कि इस उत्तर में आपको किस चीज की सूची बनानी है। ठीक है, तो दूसरों पर निर्भर कार्यों की और आप खुद से करते हैं उन कार्यों की आपको सूची बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 1 से में आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प का चिन्ह लगाइए। पहला है का, युवाओं में नई स्फूर्ति भरना, युवाओं को कर्म में लगाना, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना, युवाओं को महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन गा है इसका राइट उत्तर, ये वाला, युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। दूसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। तो इसका आशय है, नम्रता से ही व्यक्ति स्वतंत्रता के गुण को प्राप्त करता है। अहंकार करने वाला स्वतंत्र नहीं रह सकता। स्वतंत्रता के गुण के लिए बड़ों का सम्मान और छोटों और बराबरों बालों को से कोमलता का व्यवहार करना चाहिए। खा है, युवाओं को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई हैं। इसका अर्थ होगा, मनुष्य की इच्छाएं उसके साधन और क्षमता से ज्यादा हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें प्यारे बच्चों या प्यारे टीचर्स। गा है दूसरे का, मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर लगाए। इसका आशय होगा, मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। वह चाहे तो उन्नति कर सकता है और चाहे अपने को गर्त में गिरा सकता है, यानी कि अवनति यानी कि पतन की ओर ले जा सकता है। घा है, अद्वैतवासी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसका अर्थ होगा, पुरुषार्थी लोगों ने अपने प्रयत्नों से उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। उत्तर है तीसरे का, उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा। तो उत्तर है, उपन्यासकार स्टॉक ने स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों का ऋण अपने सिर से उतार दिया। नेक्स्ट है, समूह का कौन सा शब्द वाक्यांश समूह का में दिए गए किन से संबंधित। खा और का की बात हो रही है यहाँ पे।
से संबंधित है, छांट कर समूह का के सम्मुख लिखिए। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे उत्तर ही लिखा है, जो आपकी किताब में दिया गया उसका उत्तर यहाँ दिया गया है। तो जो आपके राजा हरिश्चंद्र थे वो सत्यवादी थे। महाराणा प्रताप, अधीनता इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं करी अंग्रेजों की। हनुमान जी जो थे सीता की खोज की इन्होंने। महाराणा प्रताप के टाइम पे एक्चुअली वो थे मुगल थे, मुगलों। कोलंबस जो थे, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। शिवाजी आपकी छापामार युद्ध के लिए प्रसिद्ध हैं। एकलव्य आपके धनुर्धर थे, बहुत बड़े धनुर्धर थे, इसीलिए इनसे इनका अंगूठा मांगा गया था। नेक्स्ट है भाषा की बात का पहला क्वेश्चन है, आत्म संस्कार शब्द में संस्कार के पूर्व आत्म शब्द जुड़ा हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों के पूर्व आत्म लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। तो पहला है परिचय, चिंतन, निर्भर, बोध, कथन। तो बनाएंगे, परिचय का हो जाएगा आत्म परिचय, चिंतन का आत्मचिंतन, निर्भर का आत्मनिर्भर, बोध का आत्मबोध, कथन का आत्मकथन। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह ताकना, अपने पैरों के बल खड़ा होना, दृष्टि नीचे होना, सिर ऊपर होना, अपने हाथ में अपना भाग्य होना, कठपुतली बनना, हृदय, ये हृदय आएगा, हृदय पर हाथ रखना। ठीक है, तो पहला मुहावरा हम देखेंगे मुंह ताकना, जिसका अर्थ होता है दूसरों का सहारा ढूंढना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, आलसी आदमी दूसरों का मुंह ताकते हैं। अपने पैरों के बल खड़ा होना, अर्थ होगा अपने सहारे रहना। इसका अर्थ होगा वाक्य प्रयोग होगा, अपने पैरों के बल खड़ा होना स्वाभिमानी मनुष्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है मुहावरा दृष्टि नीची होना, यानी कि मानहानि होना। अपराध के लिए पकड़े जाने पर उसकी दृष्टि नीची हो गई। सिर ऊपर होना, तो गर्व अनुभव होना। महाराणा प्रताप के रण कौशल से भी राजपूतों का सिर ऊंचा हो गया। अपने हाथ में अपना भाग्य होना, स्वयं अपना भाग्य बनाना। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं ही बनाता है। आपके कर्म, जो आप डेली कार्य करते हैं, वही आपका डिसाइड करता है कि आप जिंदगी में क्या बनेंगे। कठपुतली बनना, आश्रय पर रहना, वह उसके हाथ की कठपुतली बना हुआ है। हृदय पर हाथ रखना, हिम्मत दिखाना। सुरक्षा कर्मी ने हृदय पर हाथ रखकर आतंकी से लोहा लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है, जीवन निर्वाह समास पद का विग्रह है। जीवन का निर्वाह, सामासिक शब्द बनाने पर का कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। का संबंध कारक का चिन्ह है, अतः यह संबंध कारक तत्पुरुष समास है। नीचे लिखे समास पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। तो पहला समास पद है अहंकार वृत्ति, तो हो जाएगा अहंकार की वृत्ति, इसमें तत्पुरुष समास होगा। आत्म संस्कार, तो आत्मा का संस्कार, तो तत्पुरुष समास होगा। आत्म मर्यादा, तो आत्मा की मर्यादा, तत्पुरुष समास होगा। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति, तो तत्पुरुष समास होगा। राम लक्ष्मण, और राम और लक्ष्मण और आ गया, इसलिए द्वंद्व समास होगा। जब और आ जाता है तो आपका द्वंद्व समास होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से प्रधान उपवाक्य तथा आश्रित उपवाक्य को अलग अलग कीजिए। विद्वानों का यह कथन ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में अपनी राह आप निकालती है। तो पहला है विद्वानों का यह कथन ठीक है, ये प्रधान उपवाक्य हो जाएगा कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। आश्रित उपवाक्य हो जाएगा सच्ची आत्मा वही है, तो प्रधान उपवाक्य हो जाएगा जो प्रत्येक दिशा में अपनी राह आप निकालती है, ये आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। इस तरह हम इसको छांट के अलग कर लेंगे, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य को। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का विपरीतार्थक है, ए है आजादी, बी है परतंत्रता, गा है स्वावलंबन, घा है स्वराज्य। स्वतंत्रता का मतलब होता है फ्रीडम, आजादी, इसका उल्टा हो जाएगा परतंत्रता, तो इसका उत्तर सही है परतंत्रता, इसमें से लिख देंगे छांट के, गखा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है जब दो पदों में समास होता है तो प्रायः उनके बीच समासिक चिन्ह यानी ये वाला चिन्ह लगा दिया जाता है, किंतु आवश्यकता अनुसार दो पदों में संधि भी की जाती है, जैसे विद्यालय
विद्यार्थी। ध्यान रहे कि द्वंद्व समास जैसे माता पिता, राम लक्षण आदि, राम और लक्ष्मण आदि में समासिक चिन्ह अनिवार्य है, अन्यथा सीताराम सीता के राम तथा सीताराम सीता और राम समास में अंतर नहीं हो सकेगा। ठीक है, समझ आया होगा। अन्य समासिक पदों को संयुक्त रूप में लिखा जा सकता है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली आपको समझाने के लिए दिया गया है कि समास और समासिक चिन्ह होते हैं जो, और संधि जो होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ आएगा इसको पढ़ने के बाद। एक बार नहीं तो 2 बार पढ़िए। जैसे कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अगर आपको कोई चीज एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आती है तो आप उसे बार बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, प्रस्तुत चित्र को ध्यान से देखिए और अपने विचार अपनी पुस्तक में लिखिए, साथ ही उसका शीर्षक भी दीजिए। तो जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, एक स्कूल की बिल्डिंग दिख रही है, एक बच्चा विद्यालय जा रहा है, एक और बच्चा जा रहा है, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बस्ता टांगे हुए विद्यालय छोड़ने जा रहे हैं, गार्जियंस। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि इस चित्र में एक लड़की विद्यालय जा रही है, सब बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, उनके माता पिता उन्हें विद्यालय छोड़ने जा रहे हैं, विद्यालय बहुत ही सुंदर और स्वच्छ है ना, सब बच्चों को पढ़ना चाहिए और रोज स्कूल जाना चाहिए, है ना। आप इसको शीर्षक दे सकते हैं हमारा विद्यालय। ठीक है, इस तरह आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।